Hello, my dear learners. Namaskar and welcome to this channel. I am Rakesh. आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है सेल्फिश ब्रदर। डेट इज एक स्वार्थी भाई। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब ऐसा इंसान जो दूसरे की भलाई के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में सोचता हो, उसी को स्वार्थी कहेंगे। So let's move on the first paragraph. I am going to read and translate into Hindi. I hope you enjoy learning English language. Tom and Tim were intelligent brothers. कहा जा रहा है कि दो भाई थे, एक का नाम टॉम और दूसरा का नाम टीम था। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए वर का इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल वर्ब। टॉम एंड टीम वर इंटेलिजेंट ब्रदर्स, यानी कि ये दोनों नाम के दो भाई थे जो कि तेज थे। इंटेलिजेंट डेट इज तेज थे। ये दोनों टॉम एंड टीम जो भाई थे वह दोनों तेज थे। टॉम वाज सेल्फिश, टॉम जो था स्वार्थी था। एंड और यूज्ड हिज इंटेलिजेंस ओनली टू, कहा जा रहा है कि ये दोनों भाइयों में टॉम जो था सेल्फिश था और वह इस्तेमाल करता था हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का, ओनली यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल केवल, टू प्रॉस्पर इट मीन्स फलना फूलना, हिमसेल्फ यानी कि खुद ही पर। टॉम जो है सेल्फिश था और वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुद के फलने फूलने पर किया करता था। प्रॉस्पर मतलब फलना फूलना, वृद्धि करना कह सकते हैं, यानी कि वह स्वयं पर ही ध्यान देता था, स्वयं को ही बारे में सोचता था। इस तरह से कहने का मतलब है ही ओन मेनी कंपटीशंस एंड मेड मनी। उसने यानी कि टॉम के बारे में कहा जा रहा है ही वोन, विन का सेकंड फॉर्म वोन, यानी कि उसने जीता। मेनी अनेक, कंपटीशन प्रतियोगिताएं, बहुत सारे प्रतियोगिताओं को जीता। एंड मेड मनी और पैसा कमाया। मेक मनी का मतलब पैसा कमाना। हाउएवर हालांकि, टीम हेल्प्ड पीपल, यानी कि दूसरा जो भाई टीम था उसने मदद किया लोगों को। विद हिज इंटेलिजेंस, यानी कि अपनी बुद्धि के साथ, अपनी बुद्धि से लोगों को मदद किया। एंड और सॉल्व्ड देयर प्रॉब्लम्स, और उन लोगों के समस्याओं को निदान किया, समाधान किया। वन डे एक दिन, देयर वाज अ सिवियर फ्लड इन देयर टाउन, एक दिन क्या हुआ उनके शहर में। देयर टाउन यानी कि वो दोनों भाई जहाँ रह रहे थे उनके शहर में क्या हुआ, बाढ़ आया, बहुत ही तीव्र, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से उस शहर में बाढ़ आने के बाद टॉम वेंट अप टू द टैलेस्ट बिल्डिंग एंड स्टेड देयर। कहा जा रहा है कि टॉम जो था गया, कहाँ तक गया, सबसे बड़ा, टॉल का सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे बड़ा बिल्डिंग, भवन, यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि बाढ़ आ गया था जिससे वह टॉम जो है से कहाँ गया, सबसे बड़ा भवन में गया। स्टेड देयर वहाँ रहने के लिए, वहाँ ठहरने के लिए। ही कॉल्ड आउट टू टीम, और वह जो है से टीम को यानी अपने भाई को बुलाया, पुकारा। कम अप हेयर, यहाँ आ जाओ। टीम यानी कि यहाँ आ जाओ टीम। वी विल बी सेफ हेयर, हम लोग यहाँ क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। नो
टॉम, यानी कि टॉम ने रिप्लाई किया, नहीं नहीं। आई वॉन्ट टू सेव लाइफ्स, यानी कि मैं चाहता हूँ जिंदगियां बचाना, यानी कि उस गांव के और सारे लोग जो फंसे हुए हैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ, ऐसा कहने का मतलब है। रिप्लाइड टीम, इस तरह से टीम ने उत्तर दिया। एंड और ही वेंट अराउंड हेल्पिंग पीपल, और वह जो है से आसपास चला गया मदद करने के लिए लोगों को। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, टीम फाउंड अ लार्ज बार्क अ ट्री, कुछ देर के बाद टीम ने पाया एक बहुत बड़ा पेड़ का छाल। विच वाज फ्लोटिंग अराउंड, जो कि क्या कर रहा था, तैर रहा था इधर उधर आसपास पानी में जो है से फ्लोट कर रहा था। फ्लोट का मतलब तैरना, नॉन लिविंग चीज़ को फ्लोट कहेंगे। ऐसे स्विम का मतलब भी तैरना होता है, जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। इस तरह से कुछ देर के बाद टीम ने एक पेड़ का छाल, बहुत बड़ा टुकड़ा पाया जो कि फ्लोट कर रहा था अराउंड आसपास। उसके बाद ही यूज्ड इट, उसने इसे इस्तेमाल किया। एज आ बोट, यानी कि के रूप में, एक नाव के रूप में। टू रेस्क्यू, बचाव के लिए। टू रेस्क्यू, बचाव के लिए। एज मेनी पीपल एज ही कूड, एज मेनी पीपल, जितना लोगों को वह बचा सकता था। एज मेनी पीपल एज, यानी कि जितना लोगों को बचा सकता था, ही कुड, बचा। टीम एंड द सर्वाइवर्स, यानी कि टीम और जितने भी जिंदा बचे हुए थे सर्वाइवर्स, वर गिवेन फूड, सभी को दिया गया, भोजन दिया गया। वर गिवेन फूड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी कि टीम और जितने भी सर्वाइवर्स यानी कि बचे हुए थे बाढ़ से, उन लोगों को भोजन दिया गया। वाटर, पानी, एंड शेल्टर, आश्रय, शरण दिया गया। वेयर एज, जबकि टॉम स्टेड, जबकि दूसरा भाई टॉम जो था बना रहा, ठहरा रहा। ट्रैप्ड इन द बिल्डिंग, उस भवन में फंसा हुआ था, एक जगह ठहरा हुआ था। विदाउट फूड एंड वाटर, बिना भोजन और पानी के। नाउ, अब, ही रिग्रेटेड फॉर थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अब जो है टॉम जो भाई था वह पश्चाताप कर रहा था, यानी कि पछता रहा था। फॉर थिंकिंग अबाउट, सोचकर। हिमसेल्फ, खुद के बारे में, केवल खुद के बारे में सोचते हुए। रिग्रेट, इट मीन्स पछताना, खेद करना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह। टीम केम बैक, टीम जो है से वापस आया। एंड रेस्क्यूड टॉम, और टॉम को, अपने भाई को बचाया। रेस्क्यू यानी कि बचाव करना। टॉम डिसाइडेड, टॉम ने निर्णय लिया। टू हेल्प, मदद करने का। अदर्स, यानी कि अन्य लोगों को मदद करने का तय किया, निर्णय लिया। इंस्टीड ऑफ, के बजाय। बीइंग सेल्फिश, यानी कि सेल्फिश होने के बजाय अन्य लोगों को मदद करने के लिए निर्णय लिया। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, बीइंग सेल्फिश यानी कि स्वार्थी होना। विल लीड यू, यानी कि स्वार्थी होने पर यह जो है, स्वार्थी होना आपको ले जाएगा। लीड का मतलब की ओर ले जाना। नो वेयर, कहीं नहीं। बिकॉज यू विल बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि आपको छोड़ दिया गया है अकेला। यानी कि जब आप स्वार्थी होते हैं तो यह जो कंडीशन है यह आपको कहाँ ले जाएगा? कहीं नहीं ले जाएगा। बिकॉज, क्योंकि यू विल बी लेफ्ट, आपको छोड़ दिया गया है अलोन, अकेला, यानी कि आप तो अकेले रह गए।